से क्वेश्चन पर आए हैं, पांचवा क्वेश्चन ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो हमने कंप्लीट कर लिया। पांचवा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी नहीं आती हो। चलो पांचवा देखते हैं। दो मीनारों के बीच की दूरी कितना है? 120 मीटर। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार की उन्नयन कोण 30 अंश। दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। समझ आया क्वेश्चन? क्या बोला गया है? देखो, दो मीनार है जिसकी दूरी 120 मीटर है। अगर हम दूसरी मीनार के शीर्ष से देख रहे हैं, किससे? दूसरी मीनार के शीर्ष से, तो प्रथम मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। और दूसरी मीनार की ऊंचाई अपने को पहले से दे दी है। दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर। तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आया घुसा दिमाग में कुछ? देखो, अपने को जो जितना चीज़ दिया ना उतना पहले बना लेते हैं। ये दो मीनार दिया है, एक मीनार और ये एक मीनार, टोटल दो मीनार। इसको नाम दे देते हैं ए और बी। अब देखो, ए और बी दो मीनार है, ए और बी दो मीनार दे दिया। अभी मीनार ऊपर और नाम देंगे ना तब मीनार बनेगा। खैर, ए और बी दो बिंदु है। बताओ इसके बीच की दूरी कितना दिया? 120 मीटर। इसके बीच की दूरी कितना दिया है? 120 मीटर। तो लिख दो बस, ए से बी तक की दूरी 120 मीटर होगा। यहाँ से ऐसे मिला देते हैं इसको। तो ये वाली दोनों एकदम तो समान है क्या? जो ए बी है और यहाँ पर कोई भी बिंदु मिलेगा, मान लो सी और डी, तो ए बी सी डी के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक दूसरे के 120 मीटर दूरी पर एकदम ऐसे। मीनार क्या ऐसे तिरछा मिर्छा रहता है क्या? नहीं रहता ना, सीधा ही जाएगा। कुतुब मीनार देखे हो मोबाइल में, टीवी में? कितना होगा? 120 मीटर। ये भी 120 मीटर। ए सी हमारी पहली मीनार, बी डी दूसरी मीनार। अब बताओ, दूसरी मीनार के यदि मतलब दूसरी मीनार के शीर्ष से देख रहे हैं, दूसरी मीनार के शीर्ष से, तो प्रथम मीनार की उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। देखो, इस दूसरी मीनार के क्या कर रहे हैं? शीर्ष से देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश। और मुझे पता है तुम लोग चित्र इस तरफ बनाए होंगे, बनाए हो अगर तो मिला लेना। इधर बनाए हो ना चित्र? ऐसे ही बनाए थे? देखो, यहाँ से देखेंगे तो इस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ से कितना अंश का कोण बना? 30 अंश। और ये बनाए हो मेरे ख्याल से, कॉपी में अभी बनाए हो तब। कितने लोग बनाए हो? बना था ना? ऐसे ही बना था ना? देखो, वहाँ पर हुआ क्या था, अगर यहाँ से देखें तो 30 डिग्री। अगर क्या बोला, दूसरी मीनार के शीर्ष से देखना है, ये दूसरा मीनार हुआ, इसके शीर्ष से देख रहे हैं, कितना डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री। तो शीर्ष से देखेंगे 30 डिग्री, इधर ऐसे देखेंगे ना, तो आँख से जहाँ उधर कोण बना उसी को देखेंगे, तो इस तरफ बनना चाहिए। ठीक, गाइड में भी मेरे ख्याल से यहीं वाला दिया होगा। कोण को कैसे भी लो चलेगा। आया समझ? ये वाला यहाँ से देख रहे हैं तो कितना डिग्री बना? 30 अंश। अब अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो वो गाइड में कैसे लेते हैं पता है? यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ और इधर कोण बनाते हैं इस तरह से, जस्ट विपरीत में। यहाँ से अगर देख रहे हैं तो उधर बन रहा है ऊपर में, तो ऊपर से यहाँ तक का कोण, तो ये तो समझ में नहीं, आँख से कोण बनना चाहिए जहाँ से देख रहे हो वहाँ से। तो यहाँ से खड़ा है तो यहाँ से देखेगा तो 30 डिग्री यहाँ दिखना चाहिए ऐसे कोण बनाते हुए, इसलिए इधर बनाया मैं। कितना डिग्री बनाया बोला था? 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब इसको भी कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी डी हो गया, इसको ई नाम कर देते हैं। अब बताओ, दूसरे मीनार की ऊंचाई कितना दिया? 40 मीटर। दूसरे मीनार की ऊंचाई 40 मीटर। तो डी से बी तक की दूरी कितना है? 40 मीटर। आया 40 मीटर। और ए से बी तक की दूरी भी ए से सी तक की दूरी भी कितना बनेगी? 40 मीटर ही आएगा ना। देख लो, जैसे ये वाला समान हुआ था वैसे ये भी तो समान होगा, 40 मीटर। हमें निकालना क्या है? पहली मीनार की ऊंचाई। देखो, प्रथम मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो ये तो दूसरा मीनार हुआ, ये वाला प्रथम मीनार। तो इस मीनार की ऊंचाई, अब मीनार कहाँ से कहाँ तक हो गया? ए से पूरा ई तक हो गया, क्योंकि यहाँ तक मीनार था, लेकिन कोण बन गया ना यहाँ से देखने पर 30 अंश का कोण। तो अब ई से लेकर ए तक ये हमारी क्या बन गई? मीनार। इसको क्या मानेंगे? एच। क्या मानेंगे? एच। अब बताओ, ये पूरा का पूरा हाइट अपने को पता है, ई से लेकर ए तक, यानी कि ए से ई तक एच है।
ए से सी तक 40 है, तो ये वाला कितना बनना चाहिए? h माइनस 40, h माइनस 40। अब कैसे हुआ समझना। मान लो इस पूरे मीनार की ऊंचाई मुझे दे दिया है 50 मीटर। कितना मीटर? 50 मीटर। इस मीनार की ऊंचाई मुझे पता है 30। पूरा कितना है? 50। और ये इसका कितना है? 30। तो ये वाला कितना बनना चाहिए? 20। 50 में से 30 को घटा दो, ये निकल जाएगा 20 पूरे हाइट में से, है ना। सब कुछ तो पता चल गया क्या? अब कुछ नहीं बचा, अब आराम से निकाल सकते हो इस चित्र में। कौन सा है? 5वां। माना ए सी क्या है? प्रथम मीनार, और बी डी क्या है? दूसरा मीनार। ए से सी तक की दूरी क्या है? 40 मीटर। और इसी में इसको भी ले देता हूँ, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी बराबर 40 मीटर। ए बी बराबर सी डी, ये भी कितना? 120 मीटर। यहाँ तक समझ में आना? जितना दूरी पता है उसी बस को लिख रहे हैं। और कुछ, हाँ, कोण ई डी सी यानी कि थीटा कितना डिग्री? 30 अंश। और ई ए यानी कि ए ई बराबर एच, ए मैं उल्टा बना, एच बना दिया। ए ई बराबर क्या होगा? एच। और ई सी एच माइनस 40। इतना वैल्यू पता चल गया। देखो सब कुछ मिल गया। यहाँ से निकालना क्या है अपने को? इसकी ऊंचाई, हाइट। tan थीटा लगा सकते हैं इस बार, बताओ। लंब बटे आधार, आधार तो दिया है, लंब भी दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। अरे यार क्या क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ से? आधार। लंब कौन सा होगा? देखो थीटा के जस्ट सामने वाला। थीटा के सामने में क्या दिख रहा? h माइनस 40। तो ये लिखा हमने h माइनस 40। अच्छा चलो ना, कुछ पहचान तो लिए ना। आधार कितना है? देखो 120। ये लो 120। थीटा का मान बताओ तो? tan 30 बराबर h माइनस 40 बटे में 120। tan 30 अंश का मान कितना होता है? सही है, 1/√3। h माइनस 40 बटे में 120। यहाँ से मैं h का मान निकाल दूँ क्या? चलो निकाल देते हैं h का मान। चित्र मिटाएं। देखो 120 होगा। मैं 2 को भी आज कैसे बना रहा हूँ, क्या हो गया है? एकदम फास्ट लिखने के चक्कर में हो रहा है। h माइनस 40 का गुणा √3 में, h माइनस 40 का गुणा √3 में। यहाँ से हम h का मान निकाल सकते हैं। 120 बराबर √3 h माइनस में 40 √3 होगा। क्या हुआ? अगर इसको काटोगे कट जाएगा। देखो काटने वाला ही कर देते। 120 को 3 के साथ करो, 40 दिया 120, 40 गुणित 3 लिख सकते हैं ना, होगा। और √3 उधर इंटू में नीचे में लाया तब भाग में होगा। क्या बचा? h माइनस में 40। ये लाइन समझ में आया ना? हमने किया 120 को क्या लिख दिया? 40 गुणित 3, 40 थी 120 अब भी होगा, और √3 गुणा में है, इधर ला लिए भाग हो गया। हुआ समझ? अब देखो 40 का 40 लिखे, 3 को मैं 2 बार √3 लिख सकता हूँ, 2 बार √3 बटे में √3 बराबर क्या दिखा? h माइनस 40। √3 एकम √3 कटा, क्या बचा? 40 √3 बराबर में h माइनस 40। h का मान निकालूँ तो 40 √3 माइनस 40 को इधर ला लो प्लस 40। तो फाइनली h बराबर क्या निकला हमारा? 40 बाहर, 1 प्लस √3 आएगा। 40 बाहर, 1 प्लस √3 निकल गया। इसका मान क्या निकला? h का मान क्या निकाले? 40 1 प्लस √3, 40 1 प्लस √। समझ आया? आंसर कितना दिया है? चलो इसको आंसर छोड़ देना, नहीं तो इसको सॉल्व करोगे और हो जाएगा, बट यहीं तक छोड़ देना। समझ आया ना? क्लियर हुआ?
इधर बता देना था, बहुत जगह था, कहाँ का कचड़ मचड़ लिख डाला। नोट करो जल्दी। मिटा दूँ क्या?